ना आजम की चलेगी ना अतीक की चलेगी, अब तो बाबा गोरखनाथ के चेलाओं की चलेगी। 350 सीटों से पार आएंगी योगी जी की, और योगी जी के नाम पर चुनाव होगा, और आने वाले जो गुंडा बाकी रह गए वो 27 के बाद उनका भी खात्मा हो जाएगा। प्रधानमंत्री 29 में बनाएंगे योगी जी, 9वीं बार होगा, 5 बार सांसद बन गए, 3 बार मुख्यमंत्री और 9वीं बार प्रधानमंत्री। 9 नाथ और 9 देवियों का आशीर्वाद है, बाबा गोरखनाथ के चेला है। पहले तो किसी माफिया और गुंडा की हिम्मत नहीं जो किसी के घर जाकर भैंस खोल ले, अगर खोल भी लेगा तो हिमराज अगले चौराहे पर तैयार खड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी की 27 में फिर दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार, विशाल प्रचंड जीत के साथ। प्रचंड जीत के साथ, बिल्कुल। बाबा गुरु गोरखनाथ के इस समय चेलाओं की सरकार चल रही है। रामराज पूरी तरह रामराज की पूजा की जा रही है इस समय। गुंडा माफिया जो भी गलत सोच के व्यक्ति थे महाराज जी के आते हुए वो समाप्त हो गए, और वो बिल में चले गए। बिल में चले गए। और विकास की बात है तो लोग कहते हैं विकास नहीं होता है, इतना विकास योगी जी ने कराया है, इतना आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कराया। अच्छा, हमें सुरक्षा है, हमारा जीवन है, और हमें 2000 की तनख्वाह ना मिलके अगर 500 रुपए रोज प्रतिदिन कमा के शाम को घर पहुंच रहे हैं बच्चों में, तो 500 रुपए वो काम में आएंगे। अगर 2000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी और रास्ते में कोई अगर हमें मार के डाल देगा तो वो 2000 रुपए के हमारे बच्चों के काम में आएंगे? नहीं आएंगी ना। इसलिए योगी जी ने सुरक्षा दी है। और ये तो बाबा गुरु गोरखनाथ पहले कह के गए थे कि कलयुग में मेरे चेलाओं का राज आएगा। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे योगी जी पूर्ण बहुमत से, और 9वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री? हाँ, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये संतों की वाणी है। तो संतों की वाणी क्या कहती है? प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी? योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। रोकेंगे विपक्ष के लोग, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी। विपक्ष ने गुंडागर्दी करी, बहन बेटों की इज्जत लुटवाई, भैंसे खुलवाई, बैल बंद कराए विपक्ष ने। विपक्ष पे है क्या? विपक्ष ने तो लूटा था इस समाज के लिए। पैसा कुछ नहीं होता है, सम्मान होता है, और सम्मान योगी जी की, मोदी जी की सरकार में मिला है। तो सम्मान मिल रहा है, मतलब मिल रहा है सम्मान। इस बाबा जी की सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है, और सरकार राजनीति करती थी जात पात पे। समाजवादी का नारा और खाली प्लाट हमारा, ये समाजवादी की सोच थी। जो गलत मानसिकता में कलयुग में राज करेगा वो कलयुग उसे टिकने नहीं देगा, और जो सच्ची नियत से, साफ नियत से और जनता की सेवा करेगा वो पृथ्वी पर एक कलयुग में राज करेगा। रामपुर तो जो है वो आजम खान का गढ़ माना जाता था। तो रामपुर में जिन्होंने दूसरों के घर उजड़ करे, जिन्होंने दूसरों के घर खसवाए, आज उनका ही घर खस गया और वो भीतर चले गए। उन्होंने हमारे कन्हैया की परिक्रमा बंद कराई थी, तो कन्हैया ने असराब लगा दिया कि आप मेरी परिक्रमा क्या बंद करा रहे हो, तुम्हारी परिक्रमा ही मैं बंद करा दूंगा। तो भगवान से कोई टकरा नहीं सकता, ऊपर वाले से कोई टकरा नहीं सकता, और भक्तों से कोई जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाए। लेकिन ये भी तो है कि इनकी सरकार में हिंदू मुस्लिम होती है, ऐसा विपक्ष लगातार। कौन है बताइए हमें? किसके लिए सुरक्षा नहीं मिल रही है? किसके लिए लैट्रिन नहीं मिली है? किसके लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं? किसके लिए आवास नहीं मिल रहा है? और बात कर रहे हैं हम मुसलमानों की, तो सबसे ज्यादा आवास आज लिस्ट यूपी के अंदर उठा के देख लीजिए। 90% मुस्लिम समाज के आवास बने, मात्र 10% हिंदू समाज के बने। अगर दीपावली पर, होली पर सिलेंडर मिलता है मुफ्त में, तो 90% सिलेंडर जो मिलता है वो मुसलमानों को मिलता है। त्योहार हिंदुओं का है और सिलेंडर किसे मिल रहा है? मुसलमानों के लिए। क्या है भेदभाव? 2000 रुपए अगर मोदी जी खाते में डालते सम्मान निधि, तो सबके खाते में आते हैं सीधे सीधे। क्या भेदभाव है? अच्छा, अखिलेश जी ढोंगी बता रहे हैं इनको। अखिलेश जी खुद ही ढोंगी है, तो दूसरे को तो ढोंगी बताएंगे। जो खुद ढोंगी होगा वो दूसरे को ढोंगी बताएगा। संत महात्माओं को ढोंगी बताओगे तो इस पृथ्वी मृत लोग का क्या होगा? जो रामराज की बात करने वाले, उन्होंने गोली चलवाई अयोध्या में, कार सेवक मरवाए थे, कितने हिंदू मरवाए थे। और बात करता हूं उनके समाज की, यादव समाज की, तो 7 नौयुवा यादव समाज के मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में मारे गए थे अयोध्या के अंदर। तो वो तो हिंदू कहने लायक ही नहीं है। जो राम मंदिर पर चलवा दी जिसने, वो तो हिंदू कहने लायक नहीं, सनातन है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि राम जी जब कहेंगे हम तो मंदिर चले जाएंगे। तो पहले से क्यों नहीं गए? पहले से क्यों चलवाई? वहाँ हजारों लोग मरवा दिए गए। किन्ने मरवाए? उनके पिताजी ने मरवाए, मुलायम सिंह ने। क्या हमारे बाबा जी ने तो चिड़िया नहीं मरने दिए वहाँ। उन्होंने तो वहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनवा के
और वहाँ पूजा हो रही है, हर भक्त वहाँ दर्शन करने जा रहा है, कोई वहाँ छूता है। ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि वहाँ जाति पूछी जाती है। वहाँ हम 2-3 बार गए, किसी से कोई जाति पूछी गई है? कोई इतने भक्तों बता दें। आरोप ये भी तो लगा रहे हैं वहाँ पे चंदा चोरी हो गई, बताइए। तो चंदा चोरी उन लोगों ने करी है जो ठेकेदार बैठे हैं, जो गलत मानसिकता के लोग बैठे हैं। वो अंदर सलाखों के पीछे महाराज जी ने कर दिए, महाराज जी ने सलाखों के पीछे भेज दिए, जेल काट रहे हैं वो लोग। जिन्होंने भगवान से चोरी की है वो तो खुद ही नहीं बच पाएंगे, वो खुद ही मर गए। तो अयोध्या में भी क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तो मतलब 27 में आ रहे हैं योगी? 27 में पूर्ण बहुमत, 350 पार, 350 पार लिख ले कोई आदमी। 350 सीटों से पार आएंगी योगी जी की, और योगी जी के नाम पर चुनाव होगा। और आने वाले जो गुंडा बाकी रह गए वो 27 के बाद उनका भी खात्मा हो जाएगा। हाँ, बुलडोजर चल जाएगा सर। बेलडोजर चल जाएगा। और जो अभी अधिकारी कर्मचारी जो गुंडा माफियों की मदद कर रहे हैं उनका भी नंबर लिस्ट में आ गया है। 27 के बाद उनका भी नंबर आ जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री कब बनाओगे? प्रधानमंत्री 29 में बनाएंगे योगी जी। 9वीं बार होगा, 5 बार सांसद बन गए, 3 बार मुख्यमंत्री और 9वीं बार प्रधानमंत्री। 9 नाथ और 9 देवियों का आशीर्वाद है, बाबा गोरखनाथ के चेला है। अच्छा, हाँ, इन्हें कोई नहीं रोक सकता योगी जी के लिए, कोई नहीं रोकेगा। हाँ, ये तो परमात्मा का विषय है। जब परमात्मा की आंधी चलती है तो उसमें सब रिल जाते हैं, और जब इंसान की आंधी चलती है तो सब मिट जाते हैं। क्योंकि जब आजम खां की रामपुर में चली थी तो अच्छे अच्छे नेता जेल चले गए थे, भले आदमी जेल चले गए थे, भले लोगों की इज्जत दिन में लुटवाई गई थी। बैल चुराए जाते थे, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिखाया जाता। भैंसें चुरवाई जाया करती तो उन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिखाया जाया करता। और आज पहले तो किसी माफिया और गुंडा की हिम्मत नहीं जो किसी के घर जाकर भैंस खोल ले। अगर खोल भी लेगा तो हिमराज अगले चौराहे पर तैयार खड़ा होगा, और भैंस भी वापस करनी पड़ेगी। और नहीं मानेगा बोली से, फिर वो मानेगा। बिल्कुल, आप योगी जी की तरह भाषण दे रहे हैं। हमें योगी जी और हम बाबा गोरखनाथ के चेले हैं, गुरु गोरखनाथ के चेले हैं, और अंगारों से खेले हैं। ना गुंडों से डरते, ना माफियों से डरते, ना आजम की चलेगी ना अतीक की चलेगी, अब तो बाबा गोरखनाथ के चेलाओं की चलेगी। आपको क्या लगता है? तो कह रहे हैं ना आजम की चलेगी ना तीक की चलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत माता की जो जय बोलेगा वही राज करेगा, वही राज करेगा, वही राज करेगा। राम राज आ चुका है और राम राज आने वाला है। अरे राम राज में इतने लोग परेशान हैं जब से योगी जी आए उत्तर प्रदेश में। कौन परेशान है बताइए? एक भी आदमी परेशान अगर होते तो इतनी भीड़ यहाँ पर होती। पूरा ग्राउंड भरा हुआ है और यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाम लगा हुआ है। अगर किसी भी प्रकार से अगर परेशान होते लोग तो लोग नहीं आते। रामराज है भारतीय जनता पार्टी की। 27 में फिर दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार। विशाल प्रचंड जीत के साथ। प्रचंड जीत के साथ, बिल्कुल निश्चित है ये। अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? अखिलेश जी का बताइए। अखिलेश जी तो जले गए, अपने परिवारवाद करते रहे वो अपना, और वही कारण है कि परिवारवाद में ही फंस गए हैं अखिलेश जी। और अपने परिवार को लेकर के सफाई उनका समय आ चुका है। जातिवाद तो ये योगी जी करते हैं। नहीं, कहाँ किया जातिवाद? बताइए ना आपने। हिंदू मुस्लिम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं। और सारे मुस्लिम समाज के लोगों को, हमारे ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों को भाजपा सरकार में फायदा मिल रहा है। रामपुर तो आजम खान जी का किला गढ़ कहा जाता था, वो गढ़ बचा है या खत्म हो गया है? जब हुआ करता था, अब तो बाबा का राज है और बाबा का ही जो है गढ़ है। अब पूरा उत्तर प्रदेश बाबा का गढ़ हो चुका है। पूरा उत्तर प्रदेश जी। अब कोई किसी का कोई कुछ नहीं है। जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बनेंगे योगी जी। निश्चित तौर पर बनेंगे। जब प्रधानमंत्री अभी हमारे हैं, जनता चाहेगी तो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। अभी तो मोदी जी हमारे हैं। मोदी जी के बाद अब कौन, वो पार्टी का विषय है, वो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा अलग विषय है वो। आपको क्या लगता है अंकल जी, इन 9 सालों में क्या विकास देखा है? खासकर रामपुर की अगर हम बात कर ले, अगर इस क्षेत्र में आज हम हैं, तो रामपुर में क्या बदलाव आपने देखा? काफ़ी बदलाव देखा है। पहले हमने 2017 से पहले देखते थे कि जब अखिलेश जी की सरकार आई थी तो सारे मोमडन तो यादव जी अपने आप को लाठी दे लेके खड़े हो जाते हैं, हमारे बाप की सरकार है। आज योगी जी की सरकार है तो फिर कहाँ गई लाठी और भैंस? वो आजम खां की किसी की भैंस चुरी, आजम खां की भैंस चुरी तुरंत हाजिर हो गई। किसी गरीब की भैंस चुरी तो क्यों ना हाजिर हुई? कहाँ गई वो?
तो आज ठीक है, योगी जी हैं, सत्ता सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो चाहे वो होगा। आज भैंस चोरी हो रही है क्या? नहीं, आज भैंस चोरी हो रही तो कहाँ मिल रही, उसको तुरंत मिल रही है, उसको तुरंत मिल रहा है, जवाब मिल रहा है, पुलिस भी सुन रही है, प्रशासन भी सुन रहा है। पहली बात तो चोरी ही बंद है। किसी कारणवश किसी गरीब की अगर दो के लड़के में खुल भी गई है तो उसको ढूंढ के देना है। मोहल्ले पड़ोसी के पुलिस सहायता करती है। और पहले तो ये था कि जिसकी खुल गई उनकी ठीक है, जिसके लाठी में दम है वो ले ले, ऐसा होता था, वो ले ले। अब देखो आज प्रशासन भी ठीक है, भ्रष्टाचारी भी खत्म हो चुकी है। माई बेटी जो बहन बेटियां आजाद घूम रही हैं, वो आज आजादी से पहले तो ये था कि रोड पे जा रही है तो पता उसने पकड़ लिया कि उसने पकड़ लिया कि आज ये हो गया, गुंडागर्दी, जगह जगह चोरी होना। बताओ, रोड हड़प हो जाता था कि रोडों पर चोरी होती थी, बदमाश खड़े हो गए, कहाँ हो रही है बताओ? किसी ने देखा 2017 के बाद? बताओ किसी के यहाँ चोरी हुई है? किसी ने नहीं। डकैती हुई है किसी के यहाँ? नहीं हुई है। नहीं मतलब आप बताइए, आपके क्षेत्र में आपने सुनी है या नहीं? हमारे क्षेत्र में तो हुई नहीं है, तो हम कैसे कह सकते किसी के लिए? बस ठीक है, अच्छा बढ़िया सरकार है। अगर आने वाले सरकार में रहा तो प्रधानमंत्री भी योगी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री होंगे जी, योगी जी होंगे। विपक्ष के लोग कहते हैं 2027 में जा रहे हैं बाबा जी, अब मठ भेज देंगे। मठ में कुछ नहीं कह रहे, अखिलेश जी कहते होंगे, मायावती कहते होंगे, मायावती का पत्ता सफा हो चुका है, अब अखिलेश जी का भी पत्ता सफा हो चुका है। महाराज जी ये बताइए, योगी जी को लेकर कहते हैं कि इन्हें तो मठ में भेज देंगे, वहीं जाके घंटी बजाएंगे। मठ में तो हमारे बाबा गुरु गोरखनाथ भी रहे थे ना, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर भ्रमण करके 1400 चेला थे उनके, तो उन्होंने राजस्थान में एक गांव पड़ता है ददरेवा, उसमें 9 लाख बाग सूखा हुआ था, हरा भरा किया था। और माता बाछल थी, उनके लिए उन्होंने 7 जन्म संतान नहीं थी उनके, तो उन्हें पुत्र वधू कर दिया। पातालपुरी से राजा बासुक का बेटा पद्मनाग अवतारी दिया था। तो मठ में तो मंदिर में तो दुनिया पूजा करने जाती है। योगी जी या हम कोई भी सही, मंदिर में तो सभी पूजा करने जाते हैं, ये तो कोई अलग बात थोड़ी है। अरे घंटी बजाएंगे वहीं, 2017 बजाती है। अखिलेश जी नहीं बताते हैं तो वो भगवान ने अपने निकाल दिए। अखिलेश जी को घंटी पसंद नहीं है, मंदिर पसंद नहीं है, तो भगवान जी ने निकाल दिया, सत्ता ही से निकाल दिया उन्हें। कभी सत्ता में नहीं आएंगे, ये सपना उनका अधूरा रह जाएगा। और बाबा गुरु गोरखनाथ के चेलाओं का तो सपना पूरा हुआ है, क्योंकि जाहरवीर महाराज जी के समाज से थे, ठाकुर चौहान थे, उनका सपना पूरा हुआ था। सपने में 3.5 भावरें पड़ी थी, तुम दिन लग रही धूपा से राजा सिंधा सिंह की लड़की सीरियल से शादी हुई थी। तो बाबा गुरु गोरखनाथ के चेला योगी जी मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेंगे पूर्ण बहुमत से, और फिर प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जब मीटिंग बैठेगी दिल्ली पार्लियामेंट में, तो किसी की मंशा योगी जी के खिलाफ नहीं होगी, सबकी मंशा, जितने नेता बैठेंगे सबकी मंशा और सबकी मोहर योगी जी के लिए लगेगी, प्रधानमंत्री के लिए सबकी मोहर लगेगी। सबकी मोहर लगेगी। क्यों? कि योगी जी के अंदर कोई चोर नहीं, योगी जी के अंदर कोई जातिवाद नहीं, योगी जी के अंदर कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोई भी गोरखपुर जाता है फरियाद लेकर सुनी जाती है, कोई लखनऊ जाता है तो सुनी जाती है, किसी अधिकारी कर्मचारी के पास जाता है कोई फरियाद लेकर तो सुनी जाती है। और वो व्यक्ति जो गलत मानसिकता लेकर बैठा है वो ही नहीं सुनता है, फिर उसको भगवान श्री राम और रामलला ऐसा सबक देते हैं कि उसे विकलांग बना देते हैं, उस पर फालिश गिरा देते हैं कि तू जनता की नहीं सुनेगा तो फिर किसकी सुनेगा। तो योगी जी एक तो हमारे हजारों जन्म के ये पुण्य हुए हैं कि संतों का राज हमारी कई पीढ़ी निकल गई, मगर हमें संतों का राज किसी को देखने नहीं मिला है। आज ये हमारे हजारों जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, तो आज संतों का राज हमें स्वयं देखने मिला। जी, क्या नाम है आपका? चेतन मौर्य, जिला अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा जनपद रामपुर। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या लगता है, आप तो खैर बीजेपी की बात करेंगे, लेकिन विकास कार्यों पर अगर हम बात करें, क्या विकास हुआ है? विकास ही विकास हुआ है, भाजपा में विकास हुआ है, सबका पूरे जनमानस का विकास हुआ है, गुंडा मुक्त हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश। और जो बहन बेटियां जो आज बिल्कुल कहीं पर भी चले जाती हैं खुलेआम, किसी तरीके से हिचकिचाहट नहीं है। पहले कितना डर लगता था, आप ही देख रहे हो क्या माहौल है, और सड़कें चकाचक हैं, लाइट का काम देख लो, हर तरीके से विकास कार्य पूरी तरीके से हुआ है। और गुंडा मुक्त भी पूरा उत्तर प्रदेश हुआ है। बाबा जी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। गुंडा मुक्त हो गया मतलब? बिल्कुल हो गया। अभी छोटी पोटी तो बातें चलती रहती हैं, बहरहाल आदमी अपने के लिए बिल्कुल सुकून से महसूस कर रहा है।